समझने
अंतराय का बंद होता है और अवेद को समझने की रुचि होने से अंतराय का घात होता है। वेद को समझने से अंतराय का बंद होता है। बहुत रुचि इसको गुणस्थान पढ़ने की, मानव स्थान पढ़ने की, जीव समाज पढ़ने की, आज दुनिया कैसी है, कहाँ का जीव है, कहाँ का, बहुत रुचि। अभी आप देखो कितने साधक ऐसे होंगे जो एक अवेद ध्रुव की रुचि छोड़कर बाकी सब में रुचि रख लेंगे। पढ़ने की रुचि, पढ़ाने की रुचि, वेद को समझने की रुचि बहुत है। करना भी बहुत करने में बिल्कुल ऐसे थोपड़े रटले को काम करना भी काम क्या तीन लोग बिल्कुल सदुपयोग करते करते करना भी होगा तो हो जाए। करना भी हमेशा सदुपयोग नहीं आएगा, सदुपयोग से करना भी हो जाए। इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर नहीं आएंगे। तो नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऐसे इधर जाना है। एग्जाम्पल, किसी भी कीमत पर पैसे की रुचि मत छोड़ो। एक बार भोजन की रुचि छोड़ोगे, जब कमाने को बैठता है ना तो बहुत भीड़ लगती है, तो कमाने का भी विकल्प, भोजन करने का विकल्प छोड़ सकता है, घूमने का विकल्प छोड़ सकता है। कोई भी अक्षय तृतीया के दिन टूरिस्ट के लिए नहीं जाता। अक्षय तृतीया के दिन कोई तीर्थों में नहीं जाता, व्यापारी क्यों नहीं जाता? समय तो गर्दी होती है बिजनेस की, उसको तो बिजनेस की रुचि है। तो प्रॉफिट की रुचि मत छोड़, धन की रुचि मत छोड़। धन होगा तो भोजन आ जाएगा, धन होगा कपड़े आ जाएंगे, धन होगा तो तीर्थ घूम लेगा, धन होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा। धन के बिना तो कुछ नहीं होगा। किधर जाना? ध्रुव के बिना तो रत्नत्रय भी नहीं होगा, ध्रुव के बिना तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, ध्रुव के बिना तो अणुभूत महाभूत भी नहीं होंगे। तो ध्रुव की रुचि रख, अवेद को समझने की रुचि रख, वेद को समझने की रुचि मत कर। समझ, लेकिन समझने की रुचि मत कर। क्या बोला? समझ वेद को समझ। क्यों समझ वेद को? क्योंकि अवेद की रुचि है। अवेद सीधे समझ में नहीं आता तो वेद के द्वारा अवेद को समझाते हैं। जो वेदों में ही रहता पर वेदों से नित न्यारा, पर वेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। इंद्रिय की रुचि, गुणस्थान की रुचि, नयों की रुचि, चार अन्यों की रुचि, गुणों की रुचि, पर्याय की रुचि, सारी रुचि छोड़ के ध्रुव की रुचि कर तो तेरे अंतराय का घात होगा। अंतराय गर्भ का बंद नहीं होगा, अंतराय गर्भ का आकर्षण होकर के घात होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, जिसके लिए निकले थे ना, कहीं भी निकले हो आप, आत्म कल्याण। नाम क्या है उसका? आत्म कल्याण और आत्मिक और आत्मा की रुचि नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देव हूँ, मैं देव, मैं देव। कितना कर दिया, कितना बाकी, कितनी तीर्थ यात्रा करी, 1008। ये भगवान जिसकी कल्याण उसको तो दफन कर दिया। कहाँ दफन कर दिया? क्रियाकांड की आड़ में, सब भाव की आड़ में दफन कर दिया आत्मा को। 24 घंटे में नहीं लगता मैं आत्मा, ये याद नहीं आता, एक सेकंड भी नहीं आता। अभी आते तो दफन कर दिया। पॉइंट माना है, भूल ही गए। जिसके कल्याण के लिए निकले, जिसका इलाज करने निकले तो वो उसको भूले किसका इलाज होना है। जिसका इलाज कराने गए थे बम्बई तो उसकी कोई याद ही नहीं। ऐसा सोचो, जीव आत्म कल्याण करने निकलता है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है, अदृश्य है, अमूर्तिक है, तो इसको उसकी रुचि भी नहीं है। इसको तो क्रियाकांड की रुचि है, आप व्रत के दो, उपवास के दो, फला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अभी करिए। एक आचार्य थे, उनके 2 शिष्य थे, सच्ची घटना है।
तो एक बहुत उपवास करते थे और एक बहुत रस परित्याग करते थे। तो दोनों एक साथ आए, महाराज आचार्य हमको आज्ञा दो कि हम उपवास करें। उन्होंने कहा रस परित्याग करें। तो गुरु ने बदल दिया कि तुझे उपवास नहीं करना, तुझे रस परित्याग करना, और तुझे रस परित्याग नहीं करना, तुझे उपवास करना। वही विद्वान बैठे हुए थे, ऐसा क्यों किया? विद्वान ने पूछा ऐसा क्यों किया? जिसको उपवास करना था उसे बोलो, और जिसको रस परित्याग करना उसको बोलो। तो आप उल्टा क्यों करें? बोले नहीं, मुझे उपवास की आदत नहीं डालनी, मुझे रस परित्याग की आदत नहीं डालनी, मुझे शुद्धात्मा की आदत डालनी। ये उपवास करते करते हरिचोल हो गया, ये रस परित्याग करते करते हरिचोल हो गया, इसको कुछ खबर ही नहीं पड़ती है। तो इसको कहते तू रस परित्याग कर, और इसको बोलते तू उपवास कर। सबकी आदत पड़नी चाहिए, बाहर में देखो तो सबकी आदत पड़नी चाहिए। रस परित्याग से आत्मा में बहुत शांति होती है, रस परित्याग से बहुत शांति होती है। अभी तो बुरा लगता है थोड़ा कि मीठा चाहिए लेकिन नहीं, नमक चाहिए लेकिन नहीं, थोड़ी देर तो लगता है, लेकिन जिस दिन हमको कोई अचानक भोजन मिले उसमें नमक ना हो तो हमको शांति रहती है। देखा है, पहले से नमक खाने की आदत शुरू से नमक नहीं मिलता तो कोई भी याद आता दिन भर नमक नहीं खाता, पेट में भोजन चला भी गया। इसको दिन भर तकलीफ रही, आज नमक नहीं खाना, नमक बिना लौंड बिना लवण बिना तो वो हो गया पूरा जो होना था। समझ में आया कि हमें ध्रुव की आदत डालना, वेद की रुचि नहीं रखना, वेद पढ़ना। फिर हर जब भी ग्रंथ पढ़ो बोलो तो आप नमोकार मन के साथ बोलना है, हे जीव तू वेद जानेगा परंतु अवेद माटी। गुणस्थान पढ़ने में तो क्या बोलोगे? मैं गुणस्थान पढ़ता हूँ, गुणस्थानातीत माटी। हमारे गुणस्थानातीत क्या होता है? आत्मा में कोई गुणस्थान नहीं है। इसमें आत्मा में मेरे में कोई गुणस्थान नहीं है। आत्मा का गुणस्थान है लेकिन आत्मा में गुणस्थान नहीं है। क्या बोला? आत्मा का गुणस्थान है, आत्मा में गुणस्थान नहीं है। धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए गुणस्थान आत्मा की शोभा नहीं। चौथा गुणस्थान की 14वां, एक भी गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। मैंने गुणस्थान माटे दीक्षा नहीं ली थी। जोगनी मस्ती नहीं, पहला गुणस्थान। जोगनी मस्ती स्टार्ट, चौथा। ध्रुव की मस्ती नहीं ली, ध्रुव बहुत छता मस्ती नहीं लेता, ये पहला गुणस्थान है। ध्रुव का अंत स्टार्ट हुआ, चौथा है। ध्रुव की कुमारी बढ़ती है, 5वां है। ध्रुव की कुमारी बढ़ और मन होता है, विज्ञान धन होता है तो 7वां होता है। ऐसे गुणस्थान चढ़ता जाता है, आगे में बद्ध गुणस्थान चली जाए, चाली जाए। सिद्धालय में कौन सा गुणस्थान? एक भी नहीं, कभी आत्मा में भी नहीं। अभी पढ़ाई उल्टी चल रही है, गुणस्थान की तरसता है, कभी चौथा होगा, कभी चौथा होगा, अपन तो पहले भी हम चौथा कम होगा। गुणस्थान की जरूरत मुझे नहीं। गुणस्थान की रुचि पहला गुणस्थान, और ध्रुव की रुचि सिद्धालय की रुचि। क्या कहा? ध्रुव की रुचि सिद्धालय की रुचि है। बोलो कौन सा गुणस्थान चाहिए? चौथा, 7वां तो चाहिए। 8वां छपक श्रेणी क्यों सी फटाफट केवल ज्ञान पामी जाए से मास्टर की हमारे पास। ध्रुव को भूलने से पहला, ध्रुव की रुचि से चौथा, ध्रुव का आनंद बढ़ता जाए तो 5वां, 6वां, 7वां सब आगे बढ़ते जाते हैं। खबर नहीं पड़ेगी, आपको आप थी जाए कि 14वां गुणस्थान। अब इसलिए क्या सोचा है कि 14वां गुणस्थान का स्टार्ट करें। तो जब हम पढ़ते हैं उसकी डिटेल तो बहुत हार्ड लागे
तो 14 मनस्थान की रुचि में बहु हार्ड मोक्ष मांग लागे थी। हाँ, ध्रुव की रुचि में तो कुछ करनी नहीं, अपने सब मस्ती में रहना, सब होता चला जाता, सब होता चला जाता। अटरानी को तो केवल चक्रवर्ती को आनंदित देखना है, बस आनंद से देख चक्रवर्ती में, उसे भोजन मिलेगा, चिंता नहीं करना, वह है निधियां, रत्न है वहाँ, सब मिलेगा। कहीं भी पूछना पड़ेगा, एक मेरे को नमस्कार कर, चपरासी से लेकर के 32,000 राजा नमस्कार करेंगे तुझे, चिंता नहीं कर, क्योंकि मैंने किसका शरण लिया है? चक्रवर्ती का। ऐसे ध्रुव चैतन्य चक्रवर्ती है, ध्रुव चैतन्य चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती के आदि कितने राजा हैं? चैतन्य चक्रवर्ती के आदि कितने राजा हैं? अनंत गुण, अनंत गुणों की निर्मल पर्याय। ओहो, मैं उसका स्वामी, जरा मुझे मस्ती तो करो। रोज एक मस्ती में अपना पेज लिखना है, अपनी मस्ती का एक पेज रोज लिखना है। वहां पर मोक्ष में नहीं आना हो तो मत लिखना, एक पेज तो रोज लिखना अपनी मस्ती का। मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ, मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ। मैं गुणस्थान की ओर नहीं देखता, गुणस्थान मेरी ओर देखते हैं। क्या बोला? बोल तो दिया, कटे नहीं। अरन सिद्ध मेरी ओर देखते हैं, मैं अरन सिद्ध को नहीं देखता हूँ। तू किधर? पक्का अरन सिद्ध मेरे को देखेंगे, मैं उनको देखूंगा। हेलो, अरन सिद्ध मेरे को देखेंगे, मैं उनको देखूंगा। क्यों देखेंगे वो? समान। तो ये उनका अरन सिद्ध नहीं लेना, महावीर भगवान का अपना अरन सिद्ध। मेरी अनंत दशा, मेरी सिद्ध दशा, मेरी पंच परमेष्ठी दशा, वो मेरे देख करके प्रकट होती है। 5 परमेष्ठी के पद कौन को देख के प्रकट होता है? वो ध्रुव को। ओहो, तुम्हें कितना बढ़िया। एक पेज तो रोज लिखना है, अभी तो हम रह गए, हम तो रोज लिखे होते थे। गुणस्थान का एक पेज लिखो, अपनी महिमा लिखते हुए एक गुणस्थान का पेज लिखो, कर्म का पेज लिखो, 8 कर्म का पेज, अपनी महिमा करते हुए। अब आपको पूरा जिनागम में अपनी महिमा दिखाई देगी। अभी तो ऐसा इतनी बदली खाए से वो गिरना, संक्रमण, अपकर्ष। अरे सोन, 8 कर्म में तेरी महिमा लिखी है। तू अपने को ध्रुव नहीं जानता है तो 8 कर्म बनता है, तू अपने को जानता है तो 8 कर्म कटता है, तू अपने को जानता है तो पुण्य का उत्कर्षण होता है, पाप का अपकर्षण होता है, पुण्य की लीना होती है। तू चिंता नहीं कर, तू इधर ही देख। इसलिए 2 पंक्ति लिखी बनारसी दास जी ने, पूरे समय सार के ऊपर ही 2 पंक्तियां हैं। पूरा समय सार सिद्ध करना है, पूरा इतना बड़ा ग्रंथ सिद्ध करना है, पूरा द्वादश सिद्ध करना है। उन्होंने एक मस्ती की लाइन लिखी, बहुत अच्छी। एक जानिए देखिए रमी रहिए विमल माने शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, समल विमल ना विसारी, यही सिद्धि नहीं हो। इस 2 लाइन खत्म हो गया। कुछ नहीं आए इतना तो पकड़ बैठ नहीं है, कुछ मत आने दे समझ में, डिटेल समझ में नहीं आए मत आने दे। जैसे 4 महीने का बच्चा कुछ नहीं जानता कि मेरी माँ है, मेरी मदर है, मेरी मॉम है, मेरे को प्यार करती है, मुझे जन्म दिया है, कुछ नहीं जानता वो, लेकिन मेरी माँ है बस। छोटा सा बच्चा देखा मंदिर में, हमें नहीं मारा, बिल्कुल नहीं करता। इतना सा बच्चा बिल्कुल नहीं करता। इतना खतरनाक बंदर आगे सामने दौड़ नहीं करता, क्यों? ऐसे ध्रुव में छोड़ी जा, ये पर्याय, ये ज्ञान ध्रुव छोटी जा। जब भी कर्मों का बंद डर लगे तो कैसे नहीं बैठना। क्या बोला? जब भी कर्मों का डर लगे तो हाँ ध्रुव छोटी जा। गुणस्थान प्रकट करने की लालसा लगे तो ध्रुव छोटी जा। नरक का डर लगे तो छोटी जा। मोक्ष की रुचि हो तो कितनी मस्त है ना? पढ़े लाइन याद हुई। एक जानिए देखिए
देखत आत्मा वो परमात्म रूप निकस जाओ भव जाल दबो तजे जो समझ में आ गया हो क्या दी हो हाँ मस्ती है एकदम मस्ती की चीजें हैं अरे भाई जैसे जिनवाणी माँ हो ना माँ बहुत घूमती बहुत थक गया अरे रे भाई रातम निज घर आया निज मानी समाज परमात्म गुण असल चितारो स्वातम की ज्योति उजाला देखत देखत आत्मा वो परमात्म रूप विकस जाओ निकल जाओ अब जाल सो बोध से और ऐसे बहुत जोरदार बहुत गिरा इतनी प्यारी 12 में गिरा दी 12 में है भाई तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली भाई तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली तो अब क्या करिए इस पंथ चले भगवंत भैया चली बहुत बड़ी क्या चीज पेश किया चलो अभी हम बनाने अंतराय में तो अंतराय का बंद कैसे होता है कि तुझे ध्रुव की रुचि नहीं है हाँ अभी दुख दे रहे अभी दुख दे रहे जब बंद होता है तभी दुख होता है जब बंद होता है तभी दुख होता है उदय का दुख अलग है और बंद का दुख अलग है मोह वर्तमान में है ये बंद का दुख है और उदय में दुख वो भी हो ना भी हो यदि उस समय मोह नहीं हो तो उदय में दुखी नहीं हो इसीलिए तो वो दुख है दुखदायक नहीं है दुखदायक तो यहाँ आपको अंतराय दुखदायक दुख है मतलब दुखदायक में तू आत्मा की रुचि नहीं करता ये दुखदायक क्या बोला तो आत्मा की रुचि नहीं करता यह दुखदायक है बच्चा दवाई नहीं खा रहा है तो उसको माँ को मालूम है इसको बात को बहुत तकलीफ होगी तो बच्चा तो अभी तो खुश हो रहा है क्योंकि उदय नहीं आ रहा दर्द का उदय नहीं आ रहा अभी वो दर्द का उदय नहीं आ रहा तो उसको अस्थमा का अभी वो हंस रहा है अभी वो दवाई नहीं खा रहा और माँ जानती है कि डिसकंटिन्यू करेगा तो इसको बहुत पीड़ा होगी तो बालक को अभी उदय नहीं आया तो बंद समय हंस रहा है लेकिन माँ को अभी भी दुख लग रहा है क्यों दुख देता है समझ रही क्यों नहीं खाता दवाई 1000 बार कहती है अभी ठीक है तो अभी दवाई खा वो कितनी चिल्लाती क्योंकि उसे पता ये बंद होता है यदि बंद नहीं होगा तो उदय का दुख नहीं होगा क्या बोला यदि बंद ही नहीं होगा तो उदय का दुख नहीं होगा दवाई खाना कितनी चिल्लाती है बच्चा हंस रहा है और मम्मी चिल्ला रही है क्योंकि उसे बंद का दुखदायक होना पता है तू दवाई नहीं खाएगा जो रुचि नहीं करेगा तो तेरे कर्म बन जाएंगे तो अंतराय मत डाल क्या बोलना है तू अंतराय मत डाल तू अपने ध्रुव का सेवन कर ध्रुव का अनुभव कर इसमें अंतराय मत डाल तो ध्रुव की रुचि छोड़कर शास्त्र पढ़ना अंतराय की है अंतराय बांधना है ध्रुव की रुचि छोड़कर व्रतोपवास करना अंतराय की रुचि है क्या बोला ध्रुव की रुचि छोड़कर शास्त्र पढ़ना ध्रुव की रुचि छोड़कर तीर्थ यात्रा करना ध्रुव की रुचि छोड़कर सारे जो तुम्हारे शुभ भाव हो शुभ क्रिया हो करना वो अंतराय के बंध का हेतु है इसलिए ध्रुव ही चाहिए नहीं समझ में आया देखो प्रश्न आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और हमने अच्छा बढ़िया पवित्र भोजन भी दे दिया अब आप तो नहीं मैं पहले तीर्थ यात्रा कर रही हूँ फिर खाऊं
तो इतना अंतराय आया कि नहीं आया? भूख भी थी, भोजन भी था, आपने खाया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे थोड़ी बंधना करने जाना है। तो बंधना करने के नाम पर आपने अंतराय डाला ना, आपने खाया नहीं। ऐसे तू ध्रुव हाजिरा हूँ विद्यमान से और तू उसका आनंद नहीं लेता है, पढ़ने के नाम पर बहाना मारता है, तो तुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ही अंतराय का उदय है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, दूसरा है। ध्रुव है इसलिए पढ़ना है। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, दूसरा है ना। रुको तो, मुझे तो बोलने दो। ध्रुव है इसलिए पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ो। ध्रुव हूँ पहले इधर से पढ़ो, उसको समझने के लिए पढ़ो, इसे समझने के लिए नहीं पढ़ना। ध्रुव को भूलकर कैसे उड़स्थान होता है ये समझने के लिए पढ़ो, उड़स्थान कैसे होती है पढ़ने के लिए नहीं। उड़स्थान में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ये नहीं। ध्रुव को भूलने पर उड़स्थान कैसे हो जाते हैं तो उसकी खबर करो। ध्रुव को भूलकर चार गति कैसे होती है देखो, बिल्कुल इसी बात को पढ़ना। क्यों जानना? इसीलिए क्योंकि ध्रुव की रुचि होगी इसलिए जानना है। ध्रुव की रुचि होगी तभी तो ध्रुव को दिखाई नहीं देता ना। ध्रुव तो अमूर्तिक सत्ता है ना, तो जिसको क्रियाकांड दिखता है, शास्त्र दिखता है, तीर्थ दिखता है, रोटी खाना दिखता है और सब दिखता है। कौन दिखता है? उदय दिखता है, ख्याति दिखती है, प्रसिद्धि दिखती है, वो तो सब दिखता है। एक नहीं दिखता है, वो कौन? ध्रुव। इसलिए ध्रुव के गीता द्रव्यान योग में द्रव्यान का विषय बोलो, एक ध्रुव के गीत। पूरा द्रव्यान योग क्या है? एक ध्रुव का गीत बोलो। अब ध्रुव तैयारी बाकी द्रव्यान पढ़ लेंगे, चार अभाव पढ़ लेंगे और वो क्या क्या प्रसिद्ध द्रव्य, पूर्ण पर्याय, चार छह द्रव्य सब पढ़ेंगे हम। एक चीज खा जाएंगे, ध्रुव खा जाएंगे, खूब पढ़ेंगे। ऐसे देखो बुद्धि से खूब रट ले, खूब मैं क्या सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्रुव है इसलिए पढ़ो। समझ आया? कन्या का विवाह है, कन्या का विवाह है, कन्या का विवाह है तो अमंडा सजाओ। कन्या का विवाह है तो तुम रसोई बनाओ, मिठाई बनाओ। कन्या का विवाह है तो दहेज की सामग्री इकट्ठी करो, और कन्या ना हो तो बोलो ऐसे ध्रुव 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 ध्रुव। समझ आ गया? किसी भी कीमत पर एक समय मत बिसरो, करो मित आयु यम भोग बीच में। एक घड़ी मत बिसरो, बिसरो समझते हैं? एक घड़ी मत बिसरो, करो मित आयु यम मुख बीच में। एक समय बिसरो नहीं, इससे तर जाओगे, पक्की बात है। इसे ध्रुव ध्रुव बस, और कोई दस। इसलिए एक पेज रोज लिखना जिंदगी भर, जब तक मोक्ष न हो। छठे गुण शांत हमें क्या करते हैं? आपको अपनी महिमा निकली है, अपनी महिमा में पुद्गल नहीं आना है, गुणस्थान नहीं आना है, मानव स्थान नहीं आना है। फिर रहेगा क्या? ऐसे देखना है। तो ध्रुव की मस्ती करना मतलब यही हुआ ना? अभी तो यही हो रहा है कि जो हो रहा है उसमें ये मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ने बोला था मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना सा नहीं हूँ, और ये मैं नहीं बोला था। आ पूछूं आम નથી, विकारी परिणाम एवं નથી, हूँ एवं નથી, और शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान हूँ एटलो ज નથી, मैं इतना सा। ये सब मस्ती की बातें हैं, अपने ध्रुव की मस्ती। जब नहीं हो तो समझ सारी में देख देख के मस्ती करना, और क्या करें भाई। देखो जब लिखना सीखता नहीं तो चले ऐसे सिखा दो, और क्या करें। लेकिन इतना तो याद रखना है कि मैं ध्रुव हूँ, और खाया जाता है जो दिखता ही नहीं, शरीर में दिखता नहीं है, ध्रुव क्रियाकांड में दिखता नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, इसलिए वो खाए जाते हैं। इसलिए हम उसको बार बार प्रेरणा करते हैं, कुछ बात। तो अंतराय का समझ आया? व्रतों की रुचि से अंतराय कर्म का बंध होता है, तीर्थ यात्रा की रुचि से अंतराय का बंध होता है। समझ आया? भोजन सामने रखा है, वो बोल रहे तीर्थ यात्रा करूं, अरे भूख लग रही भोजन है तो माला बेरू, माला क्यों बेच रहे? तेरे भूख नहीं है क्या? भूख नहीं है बोलो, भूख हो तो कोई बहाना करता
तीर्थ यात्रा की रुचि से अंतराय का बंद होता है। ध्रुव की रुचि। ध्रुव की रुचि ना हो और हाँ हाँ, और ध्रुव की रुचि हो तो तीर्थ यात्रा चले, लेकिन तीर्थ यात्रा की रुचि हो तो ध्रुव ना चले। हाँ तो बंद। हाँ, अंतराय का बहुत खतरनाक पॉइंट है। हाँ, नहीं होगा। ध्रुव की रुचि हो तो तीर्थ यात्रा हो। जैसे मुझे आपको पढ़ाने की रुचि हो, तुम्हें ध्रुव छूट जाएगा। लेकिन मुझे ध्रुव की रुचि है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। यदि आप बोलो ना थोड़ा स्थान पढ़ा दो तो मैं चला जाऊँ। आप बोलो हम मार्ग स्थान पढ़ा दो, चला जाऊँ। मुझे इसकी रुचि नहीं है। मैं बहुत सारी चीजों की रुचि नहीं, आप कहो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मालूम हो तो नहीं पढ़ाऊंगा। ध्रुव की रुचि के लिए तो ध्रुव की रुचि के लिए क्या करिए सच्ची क्या करो, ध्रुव पड़ जाता क्या किया, ध्रुव पड़ जाता फिर ये नहीं देख सकते। उनकी वहाँ पवित्रता झूठ, जहाँ वो पूछते गए उनकी झूठ। वहाँ सब ज्यादा नहीं होता है। ત્યાં આનંદ जी मारे से विरोध में जाए से एक दिन तो इंद्रिय आदि योग्यता तो फिर योग्यता है तो योग्य बोलो ना। निमित्त भी होता है ना, हैं? निमित्त भी होता है, नहीं होता ना, निमित्त कब होता है जब काम होता है। योग्यता होती है। तो ध्रुव की रुचि वाले को निमित्त होता है, तो ध्रुव की रुचि सही जाना। हाँ, हाँ ध्रुव की रुचि सही जाना, हम यही करें, ध्रुव की रुचि सही दिया तो वो निमित्त बनेंगे, और ध्रुव की रुचि बिना जाएगा तो वो निमित्त नहीं बनेंगे। रुचि से यात्रा करना नहीं बहुत सरल है, बहुत सरल। कैसे करना? व्यापार में प्रॉफिट की रुचि होती है, नसीब लाता है। बोलता नहीं है ध्रुव को, बोलता नहीं है ध्रुव को, रटना नहीं है ध्रुव को, फेरना नहीं है मुंह, बस हमारी होगी हमारी बस। करो करो मेहनत मेहनत हो। तो अंतराय समझाया, अंतराय कर्म का बंधन कैसे होता है। तो द्रव्यानियों में किसके गीत गाए गए? ध्रुव के। चरणानियों में किसके गीत गाए गए? नहीं, ध्रुव की रुचि के बिना का आचरण कैसा खोटा होता है और ध्रुव की रुचि सहित आचरण कितना अच्छा होता है, ये बताने के लिए चरणानी। कर्णानियों में क्या पढ़ते हैं? कर्णानियों में क्या पढ़ते हैं? ध्रुव की रुचि बिना जिंदगी कितना बड़ा करना। तो कर्णानियों में ये पढ़ते हैं। ध्रुव की रुचि आएगी, उसके साथ उसका योग करना। ध्रुव का विरोध करने वाला 4 गति में भ्रमित है, और ध्रुव की रुचि वाला मोक्ष में जाता है। इतना बताने के लिए कर्णानी। प्रतिमानियों जो ध्रुव का आनंद लेते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, और ध्रुव का आनंद नहीं लेते उनकी निंदा करते हैं। प्रतिमानियों कथानियों पूर्वक नहीं, 4 अंगों पूरा। कितनी देर में? एक ध्रुव। अपना काम क्या बचा? एक ध्रुव को जान, बस एक ध्रुव को जान, बाकी सब हो जाएगा, कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति ने पूछा मोक्ष आना तो बहुत कठिन है, कितना पुरस्कार, कितना क्रियाकांड, कितना सब कुछ करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना करना है, बहुत टेंशन में था। तो गुरु ने बोला तू तो एक काम कर, तू तो केवल कन्या पसंद कर। क्या उल्टा कर दो, कन्या से कहा तू तो बल को पसंद कर, तू विदा हो जाना, हम सब नहीं करेंगे। कमेंट करके समझे? वो तो चलिए, बाद में फैला हुआ बर्तन हुए, मारना, धोना, उठाना, रखना, लौटाना, टेंट हाउस सामान हटाना, कुर्सी वापस करना, बर्तन वापस करना, पैसा देना, वो कौन करता है? वो कर्णानियों। कर्णानियों बोल रहा है तू ध्रुव में रहे, बाकी काम हम करेंगे। क्या कहा? तो ध्रुव में रहे, बाकी हम सब करेंगे। 14 गुणस्थान की व्यवस्था, कितने की बल में शुद्धि होगी, कितने की उदय होगा, कितने का संक्रमण होगा, तू जा, तू तो ध्रुव में रह, बाकी काम हम करेंगे। तुझे 14 गुणस्थान का पूरा मोक्ष ले जाने का काम हमारी जिम्मेदारी। तू तो बस बल को पसंद कर, अबे तुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो जाने वाला है। क्यों? कभी कोई करने पूछती है ससुराल में कितनी तपेलियां हैं, कितने गिलास हैं, कितनी चम्मच है? नहीं पूछती। क्यों? कि बद्दू मानुष है। ऐसे केवल ज्ञान 25 सिद्धालय में बद्दू मानुष है।
मुझे एक पर्याय गिनने की जरूरत नहीं। केवल ज्ञान निर्मल पर्याय गिनने की जरूरत नहीं। वो तो जिसने ध्रुव का अनुभव किया उसे सिद्धालय का पूरा माल अपने मेरा ऐसे आनंद करो। पता नहीं सिद्धालय में पूरा सुख मिलेगा कि अधूरा। लड़की ऐसी सोचती है हम शादी कर लेंगे तो फिर जीरे मिलेंगे कि नहीं, धना बहुत महंगा है, धना नहीं मिला तो आज भाई तो बहुत ही महंगी है, नहीं मिली तो अरे चक्रवर्ती से शादी कर रही तू, वहाँ कोई जाति की कमी होती नहीं। ऐसे ही तूने ध्रुव का अनुभव किया है, तुझे कोई कमी होने वाली नहीं। इस विश्व में सबसे सुंदर पदार्थ कौन है? वो मैं। लिखोगे एक पेज, लिखो आ जाएगा आप सब बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, अच्छे से बराबर। जन्म आगे एक तो ये हो गया, एक बौद्ध धर्म की चर्चा और करेंगे जी। बौद्ध धर्म यानी कल बोला था ना घाती कर्म जीव में ही लगता है, तो 4 घाती का डिफरेंस एक बार जीव में जैसे अपने अंदर में 5 बता दिया था वो बोले तो जीव में 4 अलग मैंने बताया है वो नहीं समझ में आया। देखो ध्रुव कैसा है, ज्ञानमयी है, ज्ञान मात्र है, तो इसकी रुचि से ज्ञान खिलता जाता है, तो केवल ज्ञान जाता है, तो ज्ञान वृद्धि कर्म का अभाव है। और तू अपने ज्ञान को अपने में से रुचि नहीं करता है, तुमको ज्ञान की रुचि तो है, क्या की रुचि है? ज्ञान की रुचि है, लेकिन शास्त्र में शास्त्र से तो ज्ञान वृद्धि का क्षोभन होता जाएगा। अरे ज्ञान वृद्धि कर्म बंद होगा और फिर उसका होगा क्षोभन, बंद होगा और फिर उसको प्रकृति का होगा क्षोभन, तो उसका उत्तर जानने में आएगा। तू पर से जानने जाता है, पर की महिमा आती है, तू गेहों से ज्ञान मानता है, निमित्तों से ज्ञान मानता है, तो तेरे को ज्ञानावृद्धि कर्म का बंद होता है। क्या बोला? क्या बोला? ज्ञानावृद्धि कर्म का बंद होता है। अभी हमें महिमा आती है, इससे भी होता है नहीं होता। अरे आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, अभी आएगा इसमें। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, नहीं ज्ञान होने का बंद, हाँ बंद होगा, बंद। हाँ इसलिए बंद कर दो। हमें ध्रुव के लिए पढ़ना है, इसमें से पढ़ के ध्रुव नहीं ढूंढना है, इधर ध्रुव है इसलिए पढ़ रहे हैं। हमें तो बंद करना है, हमें तो शास्त्र बंद ही करना है। इसमें कलश आएगा आदमी में, इन नए विकल्पों से क्या फायदा, तो चुप हो जाए। आगे में से लिखेंगे, किसी में लिखेंगे, किसी में सर्वसंत ज्ञान अधिकार में लिखेंगे। शुरू में लिख करके आए हैं अलम अलम मतलब दुर्विकल्प ही, तू दुर्विकल्पों से बस विरम विरम अपरिणतारि बोला हलेन किम, बोला संगति बोला हलेन किम, विरम 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 अपरिणतारि अकारि बोला हलेन। शास्त्र पढ़ना क्या है? जिसको ध्रुव मिल गया उसके लिए आकार है, कोलाहल है, छोड़। एक ध्रुव मिल गया देखो, उसको कभी मत पढ़ना, प्रतिज्ञा करो। क्या कहा? हाँ मिल गया तो कभी नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं। आप किसे बोल रहे हो? अरे पढ़ना नहीं, आनंद करना। रसूल किताब मिल जाओ, रसूल मिल जाए क्या करो? पढ़ो। 1000 प्रकार की वैरायटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, तमिल में क्या बोलते हैं, माता मारना अपने सब दोष खत्म है, सब 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 लिखा दो, बताया पूरा, बता दिया। तो एक तो ज्ञान मंडी हो गया, अब 10वां मंडी में देख में योग तो ध्रुव ही है। पढ़ना नहीं है, पढ़ने से मिलता नहीं है, दोनों सूत्र भी पढ़ना ही नहीं है। मत पढ़ो, मत पढ़ो, बिल्कुल भगवान के सम्मोक्ष में ध्रुव से ही छोड़ना, बस ध्रुव को बच्चों छोड़ना, ध्रुव को नहीं छोड़ना। बच्चों को हाथ फेरने से कोई आता थोड़ी होता, अभ्यास कराते, तो अभ्यास कराने के लिए है फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड समझते हैं? प्राथमिक चिकित्सा है, फाइनल चिकित्सा तो अंदर है। यदि ध्रुव को नहीं जानोगे तो 11 माह पूर्व बेकार चला गया। मैं नहीं बोलता हूँ, लिखा है। पूछा द्वादशांग कोई अपूर्व लगती है, अपने को लगते हैं द्वादशांग लगते हैं। तो एक प्रश्न आया है कलश टीका में, कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लगती है, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर दिया ऐसा तो नहीं, विकल्प है। क्या लिखिए, क्या लिखिए? हमें क्या करना,
पता है आपकी आंख के बारे में इतनी मोटी मोटी किताबें छपी हैं। आंखों के बारे में यहाँ से घूम जाता है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें रेटिना होता है, मोटी मोटी किताब आप पढ़ती हो? अपन तो देखते हो खुश, देखा खुश, आप पढ़ने जाओगे आंखों की किताब 8 साल लग जाते हैं आंखों में डॉक्टर बनने में। हम नहीं जानते, हम नाक के बारे में नहीं जानते, नाक के बारे में 8 साल लगता है, कान के बारे में लगता है, गले के बारे में लगता है, पूरा शरीर नहीं जान पाओगे मरते मरते, लेकिन पूरा काम तो करिए। क्या कहा? पूरा काम तो करेंगे। आत्मा पूरा नहीं जान पाओगे इस शरीर के बारे में, लेकिन काम तो रोज ही हो रहा है। एक समय की पर्याय का वर्णन करने में पूरा मेडिकल साइंस शरीर का, इस शरीर का एक समय का वर्णन का वर्णन करने में मेडिकल साइंस 50 साल 100 साल में नहीं कर पाए। एक समय का वर्णन मैं तो आनंद कर ही रहा हूँ, ऐसे में तो दुख आनंद कर ही रहा हूँ, द्वादशांग में मेरा वर्णन नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ना अवक्तव्य नाम का भंग है। सप्तभंग में अवक्तव्य। केवली भगवान क्या बोल रहे हैं? केवली भगवान सिद्ध भगवान की आत्मा का वर्णन नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? केवली भगवान। केवली भगवान कौन का वर्णन नहीं कर पाए? क्यों? तो सब जानते हैं, अरे सब जानते हैं, केवल ज्ञान में वर्णन नहीं कर पाए। तो क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? कहीं न सकिया वर्णन श्री गुरु भगवान जो, कहीं न सकिया। और फिर आगे क्या लिखा? अनुभव गोचर मात्र रहो ज्ञान। पूरा राज्य सुना, अपूरा अक्षर पढ़ा, अपूरा अक्षर में जो मद झलका से जिनवर के ज्ञान में, पूजा के बोल जे पद दीक्षु श्री जिनवर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ ऐसा है। कहीं ना सके अनुभव गोचर मात्र, अनुभव तो आ ही रहा है, हमें क्या है, पढ़ लिया मैं तो आसान बात, मुझे पढ़ने की अटक नहीं है, ध्रुव की अटक है। क्या बोला? मुझे पढ़ने की अटक नहीं है, मुझे तो ध्रुव मिल गया, बत्ती मिल गया। इसीलिए दिन कहा था 14 नंबर की कहानी में, जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जाना। छोटी मोटी बात नहीं हो, आप बहुत भगवान हो सब। भगवान छोटा है, ध्रुव बड़ा है। क्या अभी आपको भगवान बोले तो कैसा लगता है? आनंद। ध्रुव का अरे ठीक नहीं है, ध्रुव पापा है और भगवान उसके बच्चे हैं। ध्रुव भगवान नहीं है, भगवान का जन्मदाता है। यही भरण कहते हो, ध्रुव जन्मदाता पापा है, पापा फादर है। अनंत पर्याय है ना, वो उसके सन हैं, बच्चे हैं। वो अनंत काल से नया नया बच्चा होता है, फिर पुराने केवल ज्ञान नष्ट होता है, नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और ध्रुव जेम का प्रेम देता है, जेम की प्रेम। बड़ा कौन है? मैं वंदना करने नहीं जाता, ऐसे जाता हूँ घूमने के लिए। मैंने कहा तो सही, ध्रुव की रुचि के साथ जाने का निषेध नहीं है। अब बोलूं बोल जरा, ध्रुव की रुचि के साथ मैं नहीं जाता हूँ, क्षेत्र भी जाते हैं। मैं तो जाना हूँ, मैं तो जाना हूँ। ये तो कर्म का उदय विपाक है, गुणस्थान प्रमाण है, क्षेत्र का निमित्त है, बहुत सारी कहानी। मेरी रुचि तो एक ध्रुव है।
बच्चे को ले जाकर दुकान में दिखाते हैं बेटे इसमें बहुत प्रॉफिट है। कहाँ है प्रॉफिट? पापा ये तो कपड़ा है, ये तो नौकर है, ये तो ग्राहक है, ये तो फर्नीचर है। मेरी बेटा बहुत प्रॉफिट है, मोटो प्रॉफिट છે આમાં। कौन समझेगा? बेटा तू बड़ा होगा तब समझेगा। ऐसे इस ध्रुव सब, इसलिए मैंने कहा ध्रुव के बिना क्रियाकांड नहीं है। क्रियाकांड ध्रुव के साथ चलेगा, ध्रुव के बिना नहीं चलेगा। अभी हम कहते लड़की की शादी हो रही इसलिए सब काम हो रहा है, लड़की की शादी में तो काम कौन करे? ऐसे ध्रुव नहीं हो तो दीक्षा, आप बताओ आत्मा से परमात्मा नहीं बनना हो तो दीक्षा क्यों लेते? नहीं लेते ना, तो आत्मा मुख्य बने तो स्पर्धा से क्यों करते हो? आत्मा मुख्य करो, आत्मा का दूसरा नाम ध्रुव कह दिया हमने। हम क्या करते हैं आत्मा को तो खाते, नहीं मैं बहुत मोटा शिव ज्ञानी हूँ, खूब प्रवचन करूंगा, खूब टीका लिखूंगा, खूब भजन गाऊंगा, सब लोग बात कहते हैं आप ये सब सरस भजन गाया, बिल्कुल आत्मा दिखा दी, आत्मा दिखा दी। हम बेवकूफ बना रहे हैं हमको। देखो मेरे पीछे पड़ गए तो मैंने भजन गाया, एक है और पढ़ना चाहिए दूसरा गाया। मुझे मेरे गुरुजी थे, उन्होंने बोला बेटा दुनिया का इतना सब बोलेगी आपको बहुत अच्छा लगा, अब तुम 5 मिनट आओगे 10 मिनट आओ, तो एक साल बोल के छुट्टी पा गए, मुझे पसंद नहीं आया कैसे नहीं करे, पसंद नहीं हो तारीफ नहीं बजाए, तुम्हें तो बुरी करना पड़ेगा। वो दिन से मैंने बंद किया। हमें जनता को राजी नहीं करना, हमें तो ध्रुव मां राजी रहे। क्या होगा? जनता ने राजी आपको नहीं, ध्रुव मां राजी रहे, ध्रुव मां राजी रहे। ठीक, तो एक हो गया अंतराय में से दर्शनावरणी में बता दिया मूल लाइन, बाकी ज्ञानावरणी कौन रहती है उसकी ये मालूम नहीं होगा। फिर भी देखने योग ध्रुव को देखा तो दर्शनावरणी का अभाव होता है, और देखने योग ध्रुव को नहीं देखा तो दर्शनावरणी का बंध होता है, दर्शनावरणी का बंद होता है। तो देखने योग ध्रुव को देखो नहीं तो दर्शनावरणी का बंद होगा, चाहे मंदिर जाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे कुछ करो, दर्शनावरणी का बंद होता रहता है। मंदिर में भी, पूजा पाठ में भी, शास्त्र पढ़ने में भी क्या कह रहा हूँ, बंद होता रहता है। आपको मालूम है प्रश्न ऐसा पूछा था ना कि पहले तो हमें तो दर्शनावरणी रह जाएगा, पहले दर्शनावरणी पढ़ लो, फिर मुझे नहीं पढ़ाती। दर्शनावरणी में मैंने क्या बोला, पूजा पाठ करने पर भी, व्रत उपवास करने पर भी, दीक्षांतर करने पर भी दर्शनावरणी का बंद हो रहा है। तो देखने योग ध्रुव को नहीं देखता है तो बंद चालू है। अरे तो ध्रुव का अनुभव नहीं होता ये अंतराय, तो ध्रुव देखना नहीं है ये दर्शनावरणी का बंद है, और तो जो उसकी रुचि नहीं है इसलिए अंतराय का बंद होता है। पूजा पाठ की रुचि करने वाले को भगवान आत्मा देखने की रुचि नहीं है तो अंतराय भी बन रहा है, दर्शनावरणी भी बन रहा है, ज्ञानावरणी भी बन रहा है। वो तो चारों घातीय कर्म बन रहे हैं, ये तो समझा दे रहे कि ध्रुव ही है, ध्रुव की रुचि करे तो ही अंतराय जाएगा। भाई सब क्रिया करो, मेरी क्रिया का निषेध नहीं है। हाँ, आपको स्वस्थ होने की रुचि है कि मीठी दवाई खाने की रुचि है? तो दवाई खाएंगे हम, लेकिन मीठी दवाई खाने के लिए रुचि नहीं करेंगे। मीठी दवाई तो मीठी, कड़वी तो कड़वी, लेकिन हमें तो स्वस्थ होने की रुचि है। ऐसे ध्रुव की रुचि के साथ व्रत उपवास नियम संयम जप तप बदलू चाहे एक ध्रुव के साथ। हमारी बात इसके बिना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो माँ मौसमी का जूस निकाल देगी, मरीज था ना, ए सुनो क्या जूस निकाल दोगे, मौसमी क्यों निकाल दोगे? छोकरा माटे बुखार था, ताव था, उसको मौसमी का जूस। तो दूसरा बच्चा ऐसे बैठा रहता बगल में, मम्मी जूस हम दोगे? नहीं बेटा भैया को देंगे।
क्यों? हमें क्यों नहीं, भैया क्यों? उसको ताव आया, तेरे को ताव नहीं। तो बड़े प्रेम से पूछा, मम्मी मैंने ताव क्या रे आप? बुखार, मैंने बुखार कब आएगा? तो बोले बेटी ऐसा थोड़ी कहती है, मैं बुखार नहीं आना चाहिए। नहीं मम्मी बुखार आना चाहिए। ऐसी गलती हो रही है। हम साधक होकर के भी शुद्ध आत्मा करके हमें मजा आती है, पुण्य करके स्वर्ग मिलता है, पुण्य करने से अच्छा पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, घर मिलता है, इज्जत आबरू मिलती है, सरस गला मिलता है। दवाई से ठीक हुआ। हमने तो दस्तान किया दवाई से, दवाई बाकी में ये कह रहे हैं कि वो बीमार होना पसंद करता है, नहीं कह रहे दस्तान में नहीं सही। हमको तो आगे क्यों बढ़ रहे, हम जितना समझा रहे उतना समझो। आपको ध्रुव की रुचि नहीं है क्या? अभी दवाई का नाम मत लो, हम जो समझा रहे पहले वो समझो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसको अनादि से क्रियाकांड की रुचि है, प्रतोपासक की रुचि है, ध्रुव की रुचि नहीं। हम तो उस चक्कर में, पुण्य की रुचि के चक्कर में ध्रुव को भूलना चाहेगा। यदि मोक्ष चला गया तो क्या करूँ? एक भाई आया मेरे पास, बोले मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, मुझे मोक्ष नहीं जाना। उल्टी प्रतिज्ञा। बोले क्यों? मोक्ष में शादी भी नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होगी, कार नहीं मिलेगी, एकदम आनंद आनंद है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, आनंद काल एक जगह रहेगी, क्या करूँगा? थोड़ा स्वर्ग मिले तो मजा आ रहा। मैंने तेरी सच्ची बात है। तो भोगों की रुचि में ध्रुव छोड़ देता है, ये समझाने का दर्शन है। वो मौसमी का इतना जूस पीने के लिए बुखार मांग रहा है, अच्छी बात है। अभी ये समझा, दवाई ववाई की बात आती है। इतिहास में अभी बहुत जगह बहुत पढ़ लो तो मैं पहले चिपकी है इसका, मैं पढ़ाई की बात। बहुत कर्म किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र में क्या लिखा? तत्वार सूत्र में गोत्र कर्म का बंध कैसे ही होता है? हाँ, तत्वार सूत्र याद है? परात्म निंदा प्रशंसे, याद आया? पूरी है, पूरा ठीक है। अब हम यहाँ बता रहे, इसमें लिखा क्या है पहले वो समझो। कि नहीं समझ में आता गोत्र कर्म इसलिए, जैसे बताया था अंतराय का बहुत स्थूल भाषा में समझाया है। तो असली गोत्र कर्म ये नहीं जो लिखा है। असली गोत्र कर्म भी समझाता और नकली भी समझाता है। नकली माने व्यवहार, व्यवहार ने माने जैसे लोग समझे वैसे समझा, बराबर। व्यवहार ने किसको कहते हैं? जैसे अज्ञानी समझ जाए वैसे समझाने का नाम है व्यवहार। और निश्चय से केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसा आया है वो, बराबर। असली नकली नहीं, कहने से ऐसा समझ आ रहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अपनी निंदा करने वाला और दूसरों की प्रशंसा करने वाले को उच्च गोत्र का पद मिला, और अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र का पद होता है। याद रहेगा? सरल परिभाषा है। क्या बोला? अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र, ये लिखा हुआ है। अब इसको बस समझेंगे। ये व्यवहार में से लिखा हुआ है। क्यों? मैं अपनी पड़ोसी की प्रशंसा करूं तो आपको बुरा लगेगा, ये नीच गोत्र है। मैं अपने आचरण की प्रशंसा करूं तो आपको बुरा लगेगा, ये नीच गोत्र है। बुरा लगना माने नीच गोत्र, अच्छा लगना माने उच्च गोत्र। समझ आ रहा है? सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा। आप आपस में बातें करके देखो, आप अपने ज्ञान की प्रशंसा करो, अपने चाय की प्रशंसा करो, तो सामने वाला चिढ़ जाता है। इसका मतलब हम अपनी प्रशंसा करने से निंद होते हैं, और दूसरों की प्रशंसा करें और अपने दोस्तों की कमियां बताएं, अपनी कमियां बताएं, तो लोग कहते कितना अच्छा है, कितना सरल है, कैसा निष्कपट है, कितना मोक्ष मार्गी है। देखा है? आप अपनी कमी बोलोगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। हो गया? इतना समझ में आ गया? अब ये तो हुआ व्यवहार। अब मैं उल्टा करता हूं, जो अपनी निंदा करता है उसे नीच गोत्र का बंध होता है। पकड़ गए? हाँ, जो ध्रुव की निंदा करते हैं उन्हें नीच गोत्र का बंधन हो रहा है। और ध्रुव
करते हैं उन्हें कुछ गोत्र का मतलब होता है। गुरु की निंदा ही तो। क्या करे, धूम क्या खाया, मोही है, रागी है, तुलसी है, पाली है, आत्मा को दम ही नहीं। बहुत बहुत पवित्र करना पड़ेगा, बहुत धोना पड़ेगा। तो ये क्या है? हाँ, निंदा है। वो कुछ बोलते का हाँ ऐसा बोलता है मेरा में गुण नहीं है, मेरे साई गुण हाँ लिखो लिखो किसके बारे में बोल रहे हो? आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, पर्याय के बारे में, कि ध्रुव के बारे में? पर्याय कर रहा है। यदि एक करोड़ में हीरा गटर में गिर जाए तो पर्याय में तो गंदा हो गया, अब नहीं उठाओगे ना, हंसते कि रोके? ये है उच्च बोलते। हाँ, इसलिए पर्याय की निंदा भी नहीं करना, अपनी प्रशंसा करना। पर्याय की निंदा का टाइम नहीं है हमारे पास। पर्याय की निंदा और अपनी प्रशंसा कैसे करना? कहता हूँ अपनी महिमा है कि नहीं, मैं भगवान का भगवान हूँ कि नहीं, हाँ मैं ध्रुव हूँ कि नहीं, अब बहुत महिमा बताएगी तो वो महिमा में डूब जाओ, इससे उच्च गोत्र होगा। आप सबको मैं बुरा लगता हूँ, अच्छा लगता है? तो ये उच्च गोत्र है, तो मैं ध्रुव की चर्चा कर रहा हूँ इसलिए। यदि मैं कर्णाली स्वरूपात्मा में बैठ के तो आप बोलते पड़ता जी वो कंटा लो खाई यदि सुना ना बोलो आपको तकलीफ हो जाएगी। फिर यही बोले बहुत पंडित खराब है, दिगंबर पंडित अभी आपको अनु क्यों आ रहा है? उच्च गोत्र है, तो ध्रुव की निंदा से नीच गोत्र होता है, ध्रुव की प्रशंसा से उच्च गोत्र होता है, और ध्रुव की निंदा भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं, इससे गोत्र कर्म का अभाव। क्या हो रहा? अरे बिल्कुल समझ में आ गया। अरे मैं ध्रुव हूँ ऐसा विचार करना भी अंतराय करना है। क्या बोल रहे? मैं ध्रुव हूँ ऐसा आत्मा की महिमा का विचार करना भी अंतराय का मंत्र है। लेकिन घटके मिलेगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, घटेगा और महिमा भी घटेगी। आनंद बढ़ेगा, महिमा घटेगी, आनंद बढ़ेगा, महिमा घटेगी। हाँ बोलो भाई, गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? बोलो 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 20 गोत्र बनता है और ध्रुव की निंदा से 20 गोत्र, ध्रुव की प्रशंसा से 25 गोत्र, और ध्रुव की निंदा भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं, गोत्र कर्म का अभाव है। गोत्र कर्म का अभाव हो जाएगा। भगवान आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की गोत्र का क्या अंतर है? उच्च गोत्री कौन है दोनों में? महावीर भगवान का गोत्र और पार्षद के गोत्र में क्या अंतर है? हम गोत्र कर्म ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ध्रुव में अंतर नहीं है और ध्रुव की दृष्टि वालों में भी अंतर नहीं। क्या बोला आपके गोत्र में मेरे गोत्र में क्या अंतर है? नहीं, एक ही गोत्र के। अरे गोत्र ही नहीं, समझ आया? अपन सब ध्रुव गोत्री क्या है? ध्रुव गोत्र, अपन ध्रुव गोत्र है। सारे मुमुक्षुओं का एक गोत्र होता है ध्रुव। जो ध्रुव की चर्चा करे वो मुमुक्षु, जो ध्रुव की चर्चा करे वो मुमुक्षु। कौन सा गोत्र हुआ होगा? आपन व्यवहार व्यवहार हम दम नहीं, ध्रुव में दम है कि ध्रुव गोत्र में दम है? ठीक है, समझ आ गया? नींद नहीं आ रही है? अब चलिए, हो गया हार्ड का पूरा। और कुछ प्रश्न? चलो अभी पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लेते टाइम। पेज नंबर खोलो, नवा अध्याय है सर्वशक्ति ज्ञान अधिकार 4 से 91 हिंदी में। आप दोनों पढ़ रहे हिंदी का
क्या क्या बनाना है इसमें? क्या बनाना है कि आत्मा सदा आत्माराम, सदा आत्माराम। कौन? कौन? सर्वविशुद्ध है, सर्वविशुद्ध, सर्वविशुद्ध और सुज्ञानमय, सर्वविशुद्ध है और सुज्ञानमय है, सदा आत्माराम। और परकु करे न भोगवे, परकु करे न भोगवे, परकु करे न भोगवे। कब? कब? सदा। अब अच्छी तरह समझने में मेहनत लगे, पूरा अध्याय इसीलिए लिखा है। आप विचार करते हो नहीं करते हो? तो मना करते हो। हाँ, अब तो नहीं कर, मना करोगे सीधा नहीं करते, इतना घुमा के क्यों मना? आप विचार करते हो? नहीं करते। भोजन करते हो? भोजन का विचार करते हो? भोजन का विवेक करते हो? शास्त्र पढ़ने का विवेक करते हो? चलते हो? ऐसे बोलना है। हाँ हाँ जानते, बहुत अच्छा। देखो क्या लिखेंगे? सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सुज्ञानमय always सदा आत्मा, परकु करे न भोगवे। मोक्ष जाना है आपको? हाँ, समय कैसे करना है? आत्मा का शोक करना है? ये सब पर यहाँ पर लीजिए, सब पर जो ध्रुव है उसे कुछ करना नहीं, और जो कर रहा है वो ध्रुव नहीं, दो खाली में डाल दो बस। जो ध्रुव है उसे कुछ करना नहीं है, और जो कर रहा है वो ध्रुव नहीं है। मुझे ध्रुव की रुचि है, करने की रुचि नहीं है। हाँ, करुणा भोग भी, करुणा भोग तीन ज्यादा करेगी नहीं मैंने, अब मैंने तीन ज्यादा करेगी नहीं, उत्तर आ गया इसमें नहीं करने वाला होगा कोई, बहुत लंबा छोड़ा हिसाब उसका। हाँ नहीं, परकु करे न भोगवे, मनोवर्णम करे न भोगवे, आहार वर्णम करे न भोगवे। और बोल कौन सी तो वर्णन है? तेजस, आत्मा, कर्म बांधे कि नहीं बांधे? नहीं बांधे। ओ, अब यही बोलना और नहीं बोलना, अभी डर जाएगी पब्लिक, क्या बोलते हो? शास्त्र में लक्ष्य छे, आज तो लिखा है जीने कर्म बांधा है, कर्म बांधा है, कर्म बांधा है। हाँ, प्रति समय बांधा है। हाँ, परकु सदा आत्माराम, परकु करे न भोगवे, सदा आत्माराम। देखो है दो लाइन की मस्ती चल गई। विराधना करेगी नहीं करी? आराधना तो कर रहे हो, बोलो आराधना नहीं करते हो? नहीं। कौन कर रहा है वो कर हाँ, वही कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे। जो काम अपन ने नहीं किया, आप उसकी एक्सीडेंट हो जाए, आप पूछते हो रुके एक्सीडेंट किसने किया, कहाँ किया, कैसे है, किसके लिए कितना है, मैंने किया ही नहीं। आप क्या करोगे? बोलो चले जाते हो। कौन ने किया कि ढूंढना नहीं, मैंने नहीं किया, मेरा मोक्ष। मैंने बोला ना कि आंख का डिटेल पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आंख का काम हो रहा है, ऐसे ध्रुव का काम हो रहा है, ध्रुव की डिटेल बंद। समझ में आ गया? अभी मैं एक रोग का वर्णन करूं, तंबाकू से होने वाले रोग, तो आप सुनोगे? नहीं, आपको पता लगना चाहिए कि जब मैं तंबाकू खाता नहीं तो कैंसर होता है, कि मुंह खराब होता है, कि नाक खराब होती है, गले का रोग होता है, क्या होता है? नहीं, हम खाते हैं। ऐसे ही ध्रुव की आराधना करने वालों को विराधना के बारे में पढ़ना नहीं, कौन करता है, नहीं करता, कहां से करता है, कैसे करता, वो होगा पढ़ लोगे, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। केवल ज्ञान में बद्दू झलक जाए, हल्की जाए, आ भी जाए केवल ज्ञान में, बराबर? वो बता दे, चिंता नहीं करो, बता दिया वर्णना, काल वर्णना, आहार वर्णना, है क्या? 22 वर्णना है। अकेले क्या समझ में करंट देते रहो, रोकी विराधना करंट देते रहो, तो वो सब आपकी हेल्प से आपका गला काटते,
बार में भाई मेरे पास नहीं ना। सुनो सुनो तो दे देना कोई बात नहीं। कुल्हाड़ी समझते कुल्हाड़ी? हाँ कुल्हाड़ी तो एक हाँ तो वो पेड़ बोला कि कुल्हाड़ी है ना बहुत खराब है, अपने को काट जाती है। तो उसका पेड़ की जो जड़ थी ना जड़ वो डाल से बोली, डाल को काटते तो डाल चिल्ला रही थी ये बहुत बेकार कुल्हाड़ी कुहाड़ी सिर्फ काट के बोले बेटा तुम्हारे एक भैया उसके हैंडल बना है, यदि अपने कोई हैंडल नहीं होता तो काट नहीं पाता। समझ गए जो चार घात या कर्म आत्मा का घात कब कर देते हैं जब हम ध्रुव की प्रार्थना करके हैंडल देते हैं। नहीं कैसे काट देता आठ कर करो देना देना कंट्रोल तो अपन क्यों दे रहे हैं? होगा होने ही होगा, मुझे करना अरे करता नहीं, आत्मा मात्र जानता है। समझ आ गया? अपन अपनी प्रार्थना करके इनको बदल देते हैं, एक्सीडेंट को इसको सबको, अब कुछ नहीं करना। इस एग्जाम्पल से तो करता होता आत्मा। हाँ बोलो। इस एग्जाम्पल से तो आत्मा ही करता हो गया। हो जाने दो, हो जाने दो, इसमें आएगा वो भी, इसमें वो भी आएगा। करता हो तो हो, नहीं हो तो मत हो। आमतौर हमें खुशी हो जाएगी है, तुम करता करते हो क्या दो? करता कहने का इनकार नहीं है, करता मानने का इनकार है। क्या कहा? कर्म फल मैंने किया ऐसा कहने का इनकार नहीं है, लेकिन मानने का इनकार, क्योंकि ऐसे मानने में ध्रुव की विराधना होती है। हमें पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पूरा चार्ट बना के बोर्ड पे। चलो यही समझा दे, आगे नहीं जा पाएंगे, बोलो इतने पढ़ा पाएंगे आगे की बात ठीक है। चलो तो पढ़ो, सुनो ध्यान से। कब कब कर्ता कहते हैं कर्म का और कब कब अकर्ता कहते हैं, ठीक? जब जीव स्वच्छंद हो, लापरवाह हो, ध्रुव को भी नहीं जानता हो, तो उसको कहते तू करता है। क्या बोला? तो फिर उसको करता भी है। दोषारोपण करता है, इन्हें क्रोध करा दिया, इन्हें क्रोध करा दिया। जब दोषारोपण करता है तो उससे कहते तू ही क्रोध को करता है। तू क्रोध नहीं करे तो कोई करा सकता नहीं, तो ऐसे कहते। दृष्टांत बताओ, पार्षद लोगों ने क्रोध नहीं किया तो कपट ने क्रोध कहाँ करवा पाए? और हम 24 घंटे देख लेना, 24 घंटे रोज देता है। आज हम शांति से माला पी रहे थे, सामायिक कर रहे थे, कितना बातें कर रहे थे, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, इतना कितनी बातें, कितना भजन गाना है, थोड़ी शांति रखो, शांति से सामायिक करने को। यदि सामायिक क्यों हो रही? सामायिक क्यों नहीं हो रही? ये बोल रहा है मेरे को अशांति ये बोल रही, तो फिर कहेंगे तू ही अशांत है। अशांत व्यक्ति को अशांति में कोई निमित्त होता है। तू अशांत नहीं होता तो कोई तुझे अशांत नहीं कर सकता था। तो जब कोई किसी को दोष देता है तो हम कहेंगे तू ही करता है। मोह राग का करता तू ही है, आराधना का करता भी तू ही है, विराधना का करता भी तू ही है। दूसरे को दोष देगा तब। अब वो कहने लगे ओ सब यही करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, रोने लगे, 3 हो गए, डिप्रेशन में चला गया। तो उसे कहा तू करता नहीं है, होता है, तू तो अकर्ता है। क्या बोला? तू तो अकर्ता है, तू तो अकर्ता है, होता है करता नहीं। तो करता और अकर्ता ऐसे कहने में आता है। अब आप देख लेना कब जरूरत पड़ती है, वैसे करता भी कह दो, अकर्ता भी कह दो। दृष्टांत देंगे, बोलो बच्चे से गलती होती है कि करता होती है, लेकिन कोई गलती हो गई, उससे गिलास फूट गया, कुछ भी काम हो गया, और फिर अपन से बोले क्यों तुमने गिलास क्यों फोड़ा? मम्मी प्रोजेक्ट में सुना था ना गिलास स्वयं में फूटा है, मैंने नहीं फोड़ा, मैं तो क्या था। तब क्या बोलो? क्या बोलो? बोलो तू नहीं फोड़ा है, तू गलत लगा रहा है इस बात को। प्रोजेक्ट ने नहीं बोला था, तुझे देख के चलना चाहिए था। डांटेगी नहीं डांटेगी? तो आचार्य ने 2 तरह की बात की है। जब ध्रुव की ओर देखते हैं तो सदा आत्मा नाम पर तू करे ना भोग
कर करता वो कर नहीं हो सदा। और जब तुझे इसकी तरफ से चलती है तो कहते तू कर। कब तू दूसरे को दोष मत दे। ध्यान रखना, कर्म बांधने में जीव की ही गलती है, किसी और की इसमें सब लिखा है। आप यदि सर्व ज्ञान अधिकार पढ़ो तो लिखना है कि दूसरे की कोई गलती नहीं है। कर्म का उदय भी तुझे क्रोध नहीं करता। गाथा है मिथ्या प्रकृति तुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बनाती। क्रोध कर्म तुझे क्रोध नहीं कराता है। तो जब तू आरोप लगाता नहीं कर्म करा रहा है, विकार कर्म करा रहा है, कर्म विकार करा रहा है, तब ये नहीं वो नहीं कर रहा है, तू कर। और जब एक दुखी होने लगा और मैं मोक्ष कैसे जाऊं, मैं तो क्रोध करता हूं, मैं तो क्रोध करता हूं, मैं तो विचार करता हूं, मेरा मोक्ष कैसे होगा, तो तब कहेंगे तू नहीं करता, होता है। करता नहीं। हाँ होता। अब क्या बचा ध्रुव? पर्याय के दो प्रश्न थे, गंगा और अच्छा। तो एक जिम्मेदारी लेने के लिए कहा दोनों की जिम्मेदारी, अच्छे की और तू पुरुषार्थ नहीं करे तो अपने आप थोड़ी हो, कर आराधना कर। तो एक जिम्मेदारी दी थी करने की, अच्छे की और बुरे की, बराबर। बुरे की जिम्मेदारी लेकर बुराई छोड़ना और अच्छे की जिम्मेदारी लेकर अच्छे का पुरुषार्थ करना, बराबर है। और ध्रुव तो सदा अच्छा है। तो इसको लेके कह रहे हैं सदा आत्मा पर तू करे न भोग दे, सदा आत्मा। आराधना करते हो? नहीं। प्रार्थना करते हो? नहीं। प्रार्थना दूर करनी है? नहीं। खोटा पर्याय दूर करनी है? खोटी पर्याय मोक्ष में मिलना पड़ेगा। इतनी ध्रुव की रुचि बहुत मुश्किल है, कहाँ से आगे पता ही नहीं, कहाँ से मिल गया, बहुत गजब है। हाँ इसको नहीं स्वयं दोनों की रुचि ऐसी मिल गई कि स्वयं हो गए। कमल गिरता है, सूरज निकलता है। सूरज का कमल को गिराता नहीं, हाँ तो कहता, लेकिन सूरज नहीं खिला देता, खुद की योग्यता से मिलता है। कोई बोझा भी ऐसे उठा देती है, देखिए सूरज खिलने पर भी नहीं, जो स्वयं की योग्यता से खिलता है। तो निमित्त नैमित्तिक काम होने पर होता है। क्या नियम है? निमित्त नैमित्तिक काम होने पर कहा जाता है। निमित्त जी काम थाय नहीं, निमित्त जी काम थाय नहीं, केवामा आगे से केवामा केवु मार्गो नामा। आया सुनाया? बहुत बढ़िया। निमित्त नैमित्तिक समझ आ गया? हाँ निमित्त नहीं होता है, लेकिन निमित्त होना चाहिए। देखो मैंने पहले दृष्टांत दिया था, भगवान किस में निमित्त है तुम बताओ? भगवान समय दर्शन में निमित्त है कि चोरी में निमित्त है? अब चोरी करेगा तो चोरी में निमित्त कहलाएगा, कोई समय दर्शन करेगा तो समय दर्शन में निमित्त कहलाएगा। तो अब भगवान की क्या जिम्मेदारी रही? अब किसका कर्ता कहोगे कि नहीं भगवान ने निमित्त ने ऐसा किया, निमित्त ने ऐसा किया, निमित्त को कैसे कहेंगे? यदि हम निमित्त को कहने जाएंगे तो कोई भगवान को भी दोष देना होगा। इसमें सब आने वाली चर्चा इसमें आगे आने वाली है। यदि दोनों मिलकर के करेंगे, दोनों मिलकर करें तो दोनों को फल भोगना पड़ेगा। पद्धति का क्या है? निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त के बिना काम होता है, लेकिन जब भी काम होता है तो निमित्त होता ही है। जब हम चलते हैं तो सड़क होती है, जमीन होती है, मछली तैरती है तो पानी होता है। पानी तैराता नहीं, पानी तो रहेगा, तुझे चलना हो तो चल, नहीं चलना तो मत चल, पानी से रहेगा। तुम मरते हो तो ऑक्सीजन होने पर भी मरते हो, ऑक्सीजन मिलने से जीवित रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जीवित करती नहीं। बहुत बढ़िया। निमित्त नैमित्तिक ऑक्सीजन लेने की ताकत नहीं है तो ऑक्सीजन क्या करे? ऐसी तुम ध्रुव नहीं देखोगे तो तीन लोग में कोई भी निमित्त तुम्हें तारने में समर्थ नहीं है। और जब तू ध्रुव देखेगा तो समय कोई भी निमित्त बन जाएगा, सांस बन जाएगा, अरे तेरी वेदना बन जाएगी नरक की, कोई बन जाएगा।
चमकी, समित दर्शन, बिजली चमकी, बैराग हो गए, तारा टूटा, दीक्षा ले ली, हो गया कि नहीं? नीलांजना के निधन में आदिनाथ को बैराग कराया कि नहीं कराया? नीलांजना के निधन में आदिनाथ को बैराग कराया कि नहीं कराया? अब अपन ऐसे बोलते देख नीलांजना के निधन को राज छोड़ा गए देव बने, कहते हैं तो मौत पहले भी देखी कभी? अपन ने कितनी मौतें देखी होंगी अभी तक? कुछ नहीं। तो काम होता है तब आलोक आ रहा है, इसका नाम नहीं निमित्त काम तकु नदी, निमित्त नहीं हाजिरी कोई, निमित्त नहीं हाजिरी कोई, पर निमित्त काम कर दो, निमित्त थोड़ी मदद कर दे तो, निमित्त मदद कर दे तो, अरे जरूरी नहीं है, करता नहीं है, नहीं करते अरे करता नहीं, उपादान अपना काम करने में समझ निमित्त की जरूरत नहीं है, खींच के आ जाएगा, फिर वो खा को है निमित्त चाहिए किसी नाम पे घुमा के दिया नहीं। अभी मैंने इसमें बहुत प्रवचन दिया है, निमित्त में 20 घंटे का प्रवचन है। इधर आके करता हूं तो क्या आप पीछे हो, आप एक मिनट बैठिए, सबको उठाओ, सबको लाओ जबरदस्ती, निमित्त आ गया जल्दी हो, निमित्त आ गया चलो, क्या तो है काम हो गया तो निमित्त है, काम नहीं हुआ तो निमित्त नहीं होता। मैंने 20 घंटे का प्रवचन है निमित्त अकेले सब नहीं, वो तो पूरा उपादान मिला के निमित्त अकेले का 20 घंटे का प्रवचन है, उसमें मैंने 4-5 घंटे की इसी बात में हो जाता है कि निमित्त से काम नहीं होता। क्यों? उसके एक जवाब देता हूँ आपको, समुद्र में जवाब। महावीर भगवान का समोसन है, तो क्या सारी चीज समय दृष्टि हुई? नहीं हुई, कुछ मिथ्या दृष्टि भी हुई। तो मिथ्या की जिम्मेदारी कौन से निमित्त पर डालो? क्यों निमित्त पर डालो? ऐसे कैसे डालो? जब निमित्त से काम होता है, आप बोलो निमित्त से काम होता है, उसका मिथ्या हो गया, तो निमित्त से मिथ्या में बात बोलो आप। कुछ ही मत करके महावीर भगवान के समोसन से नरक में चले गए, निगोद में चले गए। अब बोलो महावीर भगवान के निमित्त से निगोद चला गया, बोलो तुम्हें बोलो ही मत ना, अच्छे का श्रेय देना, बुरे का नहीं देना, ऐसे नहीं करना। हम दोनों श्रेय नहीं देंगे, दोनों का करता निमित्त को बोलना नहीं। क्या बोला? दोनों का करना निमित्त नहीं। तू नरक चला गया अपनी जिम्मेदारी से, तू मोक्ष चला गया जिम्मेदारी से। अब ये पकड़ना, निमित्त में वजन नहीं देना। निमित्त ने आज तक 1% भी काम नहीं किया, लेकिन प्रसिद्ध नियमित होता है, प्रसिद्ध निमित्त होता है। निमित्त 1% भी काम करता नहीं। इसके लिए शब्द है निमित्त अकेली जैसी है। उपादान था समोसा मिला, उसका नहीं होता, नहीं मिला। अच्छी बात, इन्होंने बोला उस पहले उसकी उपादान की योग्यता थी या समोसा की योग्यता थी, दोनों की। तो अपन कह दो, कहना बुरा नहीं। बहुत अच्छे अंतिम एग्जाम्पल देता हूँ, टाइम मिला। बच्चे ने बहुत मेहनत की तो वो गोल्ड मेडल से पास हुआ। अब जितने बच्चे गोल्ड मेडल से पास होते हैं वो श्रेय किसको देते हैं? टीचर को। टीचर को, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, कहते नहीं कहते? तो टीचर ने परीक्षा में कितनी मदद की? लिखने में मदद की, इशारे से बताया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन गारंटी है जितने बच्चे सफल होते हैं वो टीचर का आभार बोलते हैं। ऐसे जिनका मोक्ष होता है वो पंच परमेश्वरी को आभार बोलते हैं, प्रसिद्ध होते हैं निमित्त, और काम होता है इधर। टीचर की मेहनत तो पहले हुई थी, उसके साथ तो बहुत गरीब बच्चे फेल भी हो गए,
टीचर ने तो मैंने सेंड की थी, 10 बजे बैठ क्यों हुई, 10 बजे बैठ क्यों हुई? वो 10 बजे घर जाके यही बोलते हैं हमारा मैथ का टीचर खराब, बहुत हार्ड पढ़ाई इसमें। अच्छा बना ही नहीं। समझ आया? निमित्त नथिंग नथिंग नथिंग। देखो कार्य होता है उपादान से ही। अब फिर से समझो, आत्मानुभूति को कहते हैं आत्मख्याति और निमित्त को मिलती है ख्याति। उपादान को मिलती है आत्मख्याति और निमित्त को मिलती है कोई ख्याति। उपादान में आत्मा को शुद्ध आत्मा को मिलती है आत्मख्याति। इस टीका का नाम है आत्मख्याति। इस टीका का नाम है अमृतसर स्वामी ने लिखी है लाता की टीका, उसका नाम है आत्मख्याति। और निमित्त को मिलती है ओनली ख्याति। समझ आया? अब अगर तुमको ख्याति चाहिए तो निमित्त की तरफ बढ़ोगे, आत्मख्याति चाहिए तो आत्मा की तरफ बढ़ोगे। आत्मा एड्रेस हो एक पेज रोज लिखना है अपनी महिमा की, अपनी चिट्ठी अपने लिए लिखो। मेरी चिट्ठी सुनाई थी ना, मोह के नाम चिट्ठी, ऐसे आत्मा के नाम चिट्ठी लिखो। मैंने मैटर लिखा है आत्म प्रशंसा, मैं अपनी प्रशंसा, कोई की प्रशंसा करने की लिखो। अभी 47 शक्ति क्या है? आत्म प्रशंसा है। एक द्रव्यान्य को कैसा है जो तेरे ध्रुव की प्रशंसा करता है, बाकी कोई नहीं करता। बहुत दुर्लभ है। एक बाकी 4 लोगों में कैसे चलना है? ध्रुव से लेकर चलना, ध्रुव से सट के चलना, ध्रुव से सट के। अब कुछ नहीं, वो आता बढ़िया आटा पीसता था तो गेहूं डालते हैं घंटी घंटी के चक्की, हाँ तो उसमें डाल देते हैं। तो जो दाना कील से लगा ले जाता है वो बच जाता है, और जो उत्पाद के चक्कर में रहता है ध्रुव के पकड़ के उत्पाद में नहीं पकड़ना, ध्रुव को पकड़ के बैठे रहना, बिल्कुल बचे रहोगे। कर्म तुम्हें पीस नहीं पाएगा, गतियां तुम्हें पीस नहीं पाएगी, बल तुम्हें पीस नहीं पाएगा, बिल्कुल आपको करना खाए। कुछ नहीं करना है, मैं ध्रुव बस, मैं तो हूँ ही ना, करना क्या है? इतना ही करना है, ध्रुव के पास रहना, मैं हूँ। बच्चा अच्छा है, 6 साल का बच्चा, कितनी ताव पड़ता हो, गर्मी पड़ती हो, कुछ भी होता हो, मम्मी साथ रहना तो निश्चित, कहीं खतरा आ जाए कैसे पकड़ ले माँ पकड़, पतंग कहीं उड़े, डोर हाथ माँ बंधी है। हाँ कौन तुम्हें ध्रुव की विशेषता बोलो क्या? पहले तो पढ़ाई हाँ सोचो तो एक शब्द रसगुल्ला है उसमें जैसा वो मैं सुरक्षित हूँ, अनादि अनंत हूँ, अप्रभावी हूँ, कर्म का प्रभाव नहीं हुआ, शरीर का भी प्रभाव नहीं हुआ, मुझे विकल्प आ रहे इनका ही प्रभाव नहीं, वो कर्म वक्त था कि थी पण अप्रभावी से इस मजा करोगे सुरक्षित हूँ, अप्रभावी हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, गायब होना नहीं है, मात्र जानता हूँ आत्म राम, सदा जानता आत्म राम, पर करो न भोगे सदा आत्मा। कैसी मस्ती है? आज भोजन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, आज बस आत्मा का सदा